साथियों इस क्लास पर अपन पढ़ने वाले हैं फिर से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जुड़ जाइए चैनल से फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान गरगर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो बताओ साथियों कि कौन सा औषधीय पौधा है जो राजस्थान गरगर औषधि योजना में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है अश्वगंधा, मूसली, गिलोय या फिर कालमेघ। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है गरगर औषधि योजना में, तो वह शामिल नहीं है मूसली। ठीक है, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन ने पूछा है कि मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में जो अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है वो किस सेक्टर में पाई जाती है। देखते हैं ऑप्शन में जयपुर, अलवर, कोटा में या फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, प्रतापगढ़ और सिरोही में। तो किस एरिया में पाई जाती हैं। तो अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है वह पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा क्षेत्र में। किस सेक्टर में, जयपुर, अलवर और कोटा क्षेत्र में यह अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। किस किस को, एक तो शुष्क रेतीले शुष्क मैदान, दूसरे अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन जो मैदान है इनको अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है। तो ऑप्शन है अपने पास 10 सेमी, 50 सेमी, 75 सेमी या फिर 25 सेमी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 25 सेमी। कितना, 25 सेमी वर्षा रेखा है वह रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को अलग करती है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो पूरे राजस्थान को 2 भागों में करने वाली तो कौन सी हो जाएगी, 50। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है। इस तरफ दिया हुआ है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ है लाभान्वित जिला। तो जवाई बांध, पाली, सिद्धमुख, चूरू, बिलास, बारां या फिर बांकली, बीकानेर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी की जो बांकली बीकानेर है यह असंगत है। बाकी जैसे जवाई बांध परियोजना है तो इससे लाभान्वित जिला पाली है, बिल्कुल है। सिद्धमुख से चूरू जिला सिंचित होता है और बिलास से 12 लाभान्वित है, परंतु बांकली से बीकानेर नहीं है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो किसके द्वारा प्रायोजित है। ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो किसके द्वारा प्रायोजित है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना प्रायोजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल टोंक का खान संबंधित है। तो राजमहल जो टोंक जिले में स्थित है वहाँ पर जो खान है वो किससे संबंधित है। तो राजमहल की खान संबंधित है साथियों। ऑप्शन है सोना, पन्ना, चांदी, तांबड़ा। तो किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है तांबड़ा से। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन पानी की झील नहीं है, यानी कि खारे पानी की झील नहीं है। तो 4 में से एक है जो खारे पानी की नहीं है। ऑप्शन है काबोद, डीडवाना, रेवासा या फिर जैत सागर। तो कौन सी है बताओ साथियों, फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। तो वो है जैत सागर। ठीक है, बाकी काबोद, डीडवाना, रेवासा ये तीनों किस प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। यह क्लास चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं क्लास से तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जो राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। ऑप्शन है चंबल, माही, गग्गर, कांतली। तो कौन सी नदी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा गग्गर। जो गग्गर नदी है राजस्थान में प्रवेश करने वाली, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना यहाँ पर कि अरावली नवीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता। तो अरावली नवीकरण परियोजना है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला है जो नहीं आता है। ऑप्शन है सीकर, पाली, नागौर, अजमेर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अजमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो अरावली नवीकरण परियोजना है उसके अंतर्गत नहीं है वो है अजमेर जिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, खनिज और उत्पादन क्षेत्र। तो कौन सा खनिज
किस उत्पादन क्षेत्र में नहीं है वो देखना है अपन को। तो गार्नेट यानी कि तांबड़ा राजमहल, तो साथियों बिल्कुल तांबड़ा राजमहल में निकलता है जो टोंक जिले में स्थित है। पन्ना कालागुमान, बिल्कुल साथियों पन्ना का उत्पादन होता है वो कालागुमान में होता है। पाइराइड सरवाड़, तो साथियों ये गलत है यानी कि असंगत है। गियापत्तर ऋषभदेव, तो साथियों यह भी गियापत्तर भी ऋषभदेव में निकलता है। तो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर या फिर मूसी महारानी की छतरी अलवर। तो असंगत यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, यह सुमेलित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल है। जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में है ही सही। मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर जिले में है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई। तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन है 10 मार्च 1929, 1 फरवरी 2019, 10 मार्च 2020, 1 फरवरी 2020। तो कब प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई साथियों, वह प्रारंभ की गई 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ किया गया। साथियों कमेंट्स करते हुए चलो, कमेंट्स करने से क्या है कि आप खुद का एनालिसिस कर पाते हो कि कितने क्वेश्चन क्लास में से मैं राइट कर पा रहा हूँ और कितने अभी पढ़ने की जरूरत है, कितनी तैयारी की जरूरत है। तो आंसर करते चलो। और अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि राजस्थान की जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वह कौन सी है। ऑप्शन में यहाँ पर देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, भीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना या फिर अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना। ठीक है, जो अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना है ये राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। पवन ऊर्जा परियोजना का तात्पर्य यहाँ पर कि जो इस प्रकार से पवन चक्कियाँ लगी होती है साथियों, जिस पर बड़े बड़े विंड्स लगे होते हैं जो हवा चलने पर घूमते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से इस पंखों की वजह से टरबाइन घूमता है और फिर बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। तो आंतरिक अपवाह से संबंधित नदी है वो कौन सी नहीं है। ऑप्शन है साबी, घग्गर, कांकनी, सागी। तो कौन सी नहीं है, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सागी। जो सागी नदी है वह राजस्थान में अंतर प्रवाह वाली नदी नहीं है। ओके, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की जो निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो सम्मिलित नहीं है। तो फतेह सागर, नक्की, आना सागर या फिर राजसमंद। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है। तो बिलास 12, चोली डूंगरपुर, पांचना करौली या फिर गरड़दा बूंदी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वह है चोली डूंगरपुर, तो ये असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। तो राजस्थान में कौन सी फसल है जो तिलहन की फसल होती है वो रबी के मौसम में बोई जाती है। तो ऑप्शन है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या फिर तिल। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरसों की जो सरसों है वो तिलहनी फसल होते हुए भी कब बोई जाती है, रबी के मौसम में, यानी कि सर्दी के समय में। यानी मानो कि जैसे अक्टूबर से जनवरी फरवरी के बीच में इसको बोया जाता है। ठीक है, इसका जो समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा औद्योगिक पार्क तथा स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि औद्योगिक पार्क कौन सा स्थान है जो सुमेलित नहीं है। तो चमड़ा पार्क अचरोल, जापानी पार्क निमराना, स्टोन पार्क धौलपुर, जौहरी पार्क चौपंकी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा पार्क अचरौली में नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों यहाँ पर कि कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है, कि कौन सा बांध है जो कौन से जिले में स्थित है परंतु इनमें से एक असुमेलित है। तो गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है साथियों ये तो। हिंगोनिया बांध जयपुर बिल्कुल ये भी सही है। मोरा सागर बांध टोंक साथियों ये असंगत है। पांचना बांध करौली यह भी सही है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है वो है सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जामिनर ज़्यादा पूछने लगा है आजकल, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अधिक जानकारी होगी तो ही आपको ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। इसलिए विशेष ध्यान रखते हुए ऐसे क्वेश्चन को फोकस करो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट अपना कि कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा
स्थान है जो सुमेलित नहीं है? तो बंदेज यानी कि टाई एवं डाई जयपुर, तो बिल्कुल सही है साथियों ये तो। मसूरिया साड़ी कैथून, बिल्कुल मसूरिया साड़ी का उत्पादन कैथून में होता है। लकड़ी के खिलौने बस्सी, हाँ साथियों ये भी बिल्कुल बस्सी में बनाई जाती है। परंतु तारकसी का काम उदयपुर, यह गलत है साथियों, तो सुमेलित नहीं है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? कौन कौन सी चंबल और माही सुगंधा है, ये कौन सी फसल की किस्में हैं? तो चना, सरसों, चावल, गन्ना, तो कौन सी फसल की है? अपना राइट आंसर हो जाएगा चावल की। जो चंबल और माही सुगंधा है ये चावल की उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान ये और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जैसलमेर पवन ऊर्जा, तो साथियों यह तो बिल्कुल राइट है क्योंकि जैसलमेर में पवन ऊर्जा बिल्कुल स्थित है। राउतबाटा परमाणु ऊर्जा, बिल्कुल साथियों यह भी सही है क्योंकि राउतबाटा में परमाणु ऊर्जा का कार्य होता है। थर्ड ऑप्शन है कि गोरीर सौर ऊर्जा, तो यह भी सही है क्योंकि गोरीर में सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। गिरल भूतापीय ऊर्जा, साथियों डी अपना असंगत हो जाएगा, ओके, क्योंकि गिरल है वो तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का डेगाना बाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कि जो राजस्थान का डेगाना बाकरी क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है? यानी कि कौन से खनिज का उत्खनन डेगाना बाकरी में होता है? तो बेरिलियम, तांबा, टंगस्टन, चांदी। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। कि जो डेगाना बाकरी क्षेत्र है वहाँ पर उत्खनन होता है वो होता है टंगस्टन का, ओके। विशेष क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो कब की बात कर रहा है? 2020-21 की बात कर रहा है। तो अकाल में प्रभावित हुए कितने जिले थे? 9, 21, 10, 6। अपना राइट आंसर हो जाएगा 6। 6 जिले थे वो 2020-21 में अकाल से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन साथियों। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो जो राजस्थान में वन है उनको काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि है वो क्या कहलाती है? तो कछाबू, पाल, वालरा, गमेती, तो क्या कहलाती है ऐसी कृषि? तो ऐसी कृषि कहलाती है वालरा। जो वालरा कृषि है वह साथियों वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान सुमेलित नहीं है? कि कौन सा अनुसंधान संस्थान है किस राज्य में स्थित है वो दिया हुआ है, परंतु इनमें से एक असुमेलित है, वो अपन को देखना है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, बिल्कुल साथियों जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो आपके कोयम्बटूर में स्थित है, तो यह तो असंगत नहीं हो सकता। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, यह भी बिल्कुल सही है साथियों। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी, साथियों यह असंगत है। चौथा है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री, तो यह भी सही है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1980-81 से 2015 के 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? तो कितने वर्षों की बात हो रही है यहाँ पर? 35 वर्षों के जो कार्यकाल रहा वो कब से 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी? तो बाजरा, गेहूं, तोरिया और सरसों या फिर और गन्ना। अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, तोरिया और सरसों। जो तोरिया और सरसों है इनमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना यहाँ पर कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? इसके आधार पर जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर जो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है यह पूछा है क्वेश्चन है। तो तीसरा, दूसरा, चौथा, छठा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चौथा। सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। ओके बच्चों, साथियों जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो बताओ साथियों कब प्रारंभ की गई? 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2002, 17 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2017। तो यह प्रारंभ की गई 17 दिसंबर 2019 को। कब की गई? 17 दिसंबर 2019 को। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? जो मावट की वर्षा होती है यह होती है बारिश के सर्दी के समय, जो आपके अक्टूबर के महीने से और फरवरी के मध्य के लगभग वाले महीने में, अधिकतर दिसंबर के लास्ट और जनवरी के मौसम में यह बारिश होती है। तो ये कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है?
चना, गेहूँ, मूंगफली या फिर सरसों। तो किसके लिए लाभदायक नहीं है? मूंगफली के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है साथियों, वो किससे है? तो गरीब हेतु बीमा से, SC ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, SC और ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा से, या फिर नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से। तो जीवन धारा योजना का संबंध है साथियों, वह है SC और ST हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण, की जो SC और ST कैटेगरी की कास्ट हैं उनके लिए सिंचाई के लिए जो कुएं खुदवाने की परियोजना थी, उसके लिए जीवन धारा योजना चलाई गई थी। ओके, याद रहेगा साथियों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपक्रम है जो राजस्थान सरकार का नहीं है? देखते हैं ऑप्शन में। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डिडवाना, सांबर साल्ट लिमिटेड, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा उपक्रम है जो राजस्थान सरकार का नहीं है? तो ऑप्शन है सी, सांबर साल्ट लिमिटेड। ये किसके अंडर में आता है? केंद्रीय सरकार के अंडर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो पटवों की जो हवेली थी उसका निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? सालिम सिंह, नथमल, जोरावरमल या फिर गुमान चंद। तो पटवों की हवेली का निर्माण करवाया साथियों, वो करवाया गुमान चंद ने। किसने करवाया? गुमान चंद ने। साथियों इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं वो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।